आजकल मैं जिससे मिलती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे लिंक्डइन मैसेजेस, मेरे यूट्यूब वीडियोस में एक ही कमेंट भरा होता है कि मैम आप इतनी सारी चीज़ों को कैसे याद कर सकते हो। डेटा साइंस की एल्गोरिदम्स, उसके फंक्शंस, उसके थ्योरी सब आपको कैसे याद रहती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ द आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग द थिंग्स। मैं चीज़ों को कैसे याद रखती हूँ और किस तरीके से मैं चीज़ों को याद करती रहती हूँ कि मैं उनको कभी भी ना भूलूँ। So hello everyone, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. आज मैं आपको यहाँ पे 4 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि मैं चीज़ों को याद रखती हूँ और आगे मैं उन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलती। So let's get started up here. Very first, sticking the notes. अब जैसे कि होता क्या है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने कुछ ऐसी इमेजेस देखे जिसमें आपने बहुत सारे अलग अलग कलर के नोट्स देखे होते हैं, राइट। कोई ग्रीन कलर की चिट में कुछ लिखा है, पिंक कलर की चिट में, वो ऐसे 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 करके अपने टेबल पे स्टिक करे रहते हैं। वो क्या होता है, वो एक मेथड होता है जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद करते हो। जब आप छोटे थे, इवन जब मैं छोटी थी, तो मेरे स्कूल में क्या होता था कि हम लोग से बोला जाता था कि अच्छा आपको यहाँ पे ये जो पूरा चार्ट बना के लेकर के आना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आपको इसका चार्ट बना के लाना है। और हमारे यहाँ होते क्या थे, बोर्ड्स होते थे, सॉफ्ट बोर्ड्स। तो सॉफ्ट बोर्ड्स पे हम लोग पेन से जाके उन चार्ट्स को टीचर हमारी स्टिक कर देती थी। आप जब रोज क्लास में आते थे, आप उन चीज़ को देखते थे, तो ऑटोमेटिकली आपको सेशन खत्म होने तक वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती थी। आपने ना तो बैठ के उसको पढ़ा होता था या ना ही आपने किसी बुक से उसको रट्टा मारा होता था, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से अपने आप याद हो जाती थी। सो इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग, जो मैं आपसे यहाँ पे बात करी थी कि नोट्स को स्टिक करना। सो बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करते हैं, इवन मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि मुझे कोई मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम सीखनी है या मुझे याद नहीं हो रहा है उसका नाम, तो मैं एक छोटी सी चिट लेती हूँ, उसमें उस एल्गोरिदम के बारे में जो उसका मेन फंक्शन है वो लिख करके अपनी स्टडी टेबल पे स्टिक कर देती हूँ। जितनी बार मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठती हूँ, उस पर मेरी नजरें जाती है, मेरी निगाह जाती है और मैं उसको वहाँ पे पढ़ती हूँ और ऑटोमेटिकली विद इन 1 और 2 डेज वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। सो ऐसा नहीं कि आप जब किताब खोल के, लैपटॉप खोल के बैठ के उसे मुंह से बोल रहे कि रट्टा मारो तो ही आपको चीज़ें याद होंगी। आप उसको स्टिक कर सकते हो किसी जगह पे और वहाँ से आप उसको बहुत आसानी से सीख सकते हो और याद भी कर सकते हो, और ऐसा याद कर सकते हो कि आप आगे अपनी लाइफ में उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलोगे। सो आज इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। अपनी शॉर्ट जो भी आपकी चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं या ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत लंबे समय तक याद रखनी है, उनको छोटी छोटी चिट्स में लिखिए और अपनी स्टडी टेबल पे स्टिक कर दीजिए। विद इन 1 मंथ आप देखोगे कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से और ऐसे याद होने लगी हैं कि आप उनको अपनी फर्दर लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये थी टिप नंबर 1 मेरी, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट गोज माय ट्रिक नंबर 2, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, और वो है शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करना। शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करना, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे जब आप बहुत छोटे थे, अपने 9th 10th में, इवन जब मैं अपनी 9th और 10th क्लासेस में थी, तो आपको याद है केमिस्ट्री में हम लोग के पास पीरियोडिक टेबल होती थी। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको याद करने के लिए उनका नंबर क्या होता है, किस तरीके से अरेंज करी जाती है, उन सब चीज़ों को याद करने के लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, राइट। सो हम लोग को क्या सिखाते थे हमारे टीचर्स कि हर एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम याद करने हैं अकॉर्डिंग उनके रो के अकॉर्डिंग। सो एक आपको शॉर्ट फॉर्म अगर याद हो तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इफ यू रिमेम्बर, कुछ इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म्स हमको सिखाए जाते थे, राइट। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती थी जब हम लोग छोटे थे। तो हम लोग क्या करते थे, जो बड़ी चीज़ें होती थी उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है याद करने का। आपको जो चीज़ें बहुत लंबी में शायद याद ना हो पाए, आप उनके प्रॉपर नेम याद करोगे, आप उसको ऐसे याद करने बैठोगे तो आपको याद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और उस शॉर्ट फॉर्म से कन्वर्ट करके आप फिर उसको यूज़ करोगे, आप फिर उसको याद करोगे, तो आप देखोगे कि आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें याद हो जाएंगी। सो हमेशा आपको जो चीज़ याद ना हो रही हो या आपको जो चीज़ लंबे समय तक याद रखनी हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट शॉर्ट फॉर्म्स, एक जनरल लाइफ में जो चीज़ है, जो बात हम लोग एक दूसरे से करते हैं,
नॉर्मल हिंदी, इन सब चीज़ों में आप उन वर्ड्स को कन्वर्ट करके यू कैन यूज देम और आप उनको याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक मैं भी अप्लाई करती हूँ अपनी चीज़ों को याद करने के लिए और आपको भी रिकमेंड करूँगी आप भी इन चीज़ों को अप्लाई आउट करें। पॉइंट नंबर 3, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। चीज़ों को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके जो भी डायग्राम्स, जो भी फ्लो चार्ट्स, उनको बहुत जल्दी याद करता है रादर दैन आपके 2 लंबे पन्ने के जो आंसर लिखते हो उससे। हमेशा से हम लोगों को हर एक चीज़ का डायग्राम सिखाया जाता है, राइट? अगर मैंने आपको कोई स्टोरी दी या मैंने आपको कोई चीज़ याद करने को दी है, तो अगर मैं आपको किसी डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट में उसको कन्वर्ट करके दूंगी तो ये 100% आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा रादर दैन अगर मैं आपको उस चीज़ को एक पन्ने में पूरा इंग्लिश में लिख करके दूंगी। सो ये एक हमारे एक नॉर्मल फैक्ट होता है कि हम लोग डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को बहुत जल्दी याद करते हैं रादर दैन आपके सेंटेंसेस पे। सो हमेशा ट्राई करिए कि आपको जो भी चीज़ याद करनी है उसको आप फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट करो। इवन जब मैं पढ़ाती हूँ डेटा साइंस ऐसे किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मैं हमेशा उसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो आपके समझने के लिए आसान हो। और जब मैं खुद पढ़ती थी, जब मैं खुद याद करती थी, इवन मैं आज भी जब खुद याद करती हूँ चीज़ों को, तो मैं हमेशा उनको फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, आपके एक शॉर्ट नोट्स बनते चले जाते हैं और आपको चीज़ें याद बहुत जल्दी हो जाती हैं। सो इस पर्टिकुलर टिप को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ों को डायग्रामेटिक और फ्लो चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, यू हैव योर ओन वे टू लर्न। आपके पास एक खुद का तरीका होता है याद करने का। बहुत से लोग किसी चीज़ को पढ़कर याद कर पाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सुनकर याद करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को पढ़ा करके याद करते हैं। हर एक इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं तुम मेरी बात सुनो और तुम उसको याद कर लो। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती हूँ कि तुम किसी दूसरे को जाके पढ़ाओ तो तुम्हें याद हो जाएगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह सकती बिकॉज हर एक पर्सन डिफरेंट होता है। यू आर यूनिक इन टू योर सेल्फ। आप खुद में यूनिक पर्सन हो, तो आपका खुद का एक तरीका है हर चीज़ को सीखने का, हर चीज़ को याद करने का। जैसे मेरा तरीका क्या था, मेरा तरीका था कि अगर मैं किसी चीज़ को किसी को पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती है, फिर मैं उसको जल्दी नहीं भूलती हूँ। सो दैट इज़ वाई मैंने अपने इस पर्टिकुलर फील्ड को चुना, मैंने अपना चैनल क्रिएट किया और मैं आगे उन सब चीज़ों में बढ़ती चली गई। तो मेरा तरीका है कि किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर पर्सन को पढ़ाना, तो मैं उसको बहुत अच्छे से याद कर लेती हूँ। हो सकता है आपके लिए हो कि आप किसी बुक को बैठ के पढ़ो पूरा, आप उसको 2-3 बार पढ़ो तो आपको याद हो जाए, या शायद आप किसी को सुनो उस चीज़ को पढ़ाते हुए तो वो आपको याद हो जाए। तो अपना तरीका फाइंड आउट करिए कि किस तरीके से आप चीज़ों को याद करते हो, किस तरीके से आपको चीज़ें याद होती हैं और अच्छे तरीके से आप उनको याद रख पाते हो एक लंबे समय तक। सो उसको अपने अंदर खुद फाइंड आउट करिए उन चीज़ों को। सो ये 4 टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी जो कि आप यूज़ कर सकते हो इफेक्टिव लर्निंग और किसी पर्टिकुलर चीज़ को, द आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो होपफुली आपने सारे चारों टिप्स को सुना होगा। अब आपको जो सी अच्छी लगे आप उनको फॉलो करना स्टार्ट करिए और मुझे आगे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि क्या चेंजमेंट्स आए आपकी चीज़ों को याद करने में और आप कितने लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाते हो इन टिप्स और ट्रिक्स से। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। चलो, थैंक यू एंड टेक केयर।